UFC 284 में इस्लाम मखाचेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट होने वाली है और इस फाइट के अंदर UFC चाहती है कि इस्लाम मखाचेव जीते। लेकिन UFC आखिरकार ऐसा चाहती क्यों है? ऐसा क्या मिल जाएगा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के हारने से और इस्लाम मखाचेव के जीतने से कि UFC अंदर ही अंदर ये चाह रही है कि हमारा चैंपियन इस्लाम मखाचेव ही रहना चाहिए। इस बात को मैं आपके सामने क्लियर करूं उससे पहले आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए और चैनल की वीडियोस को लाइक करने के बाद कमेंट भी जरूर करें। देखिए, UFC चाहती है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ना जीते इस्लाम मखाचेव की फाइट को, क्योंकि इस्लाम मखाचेव अगर जीत जाते हैं तो ये UFC के लिए बहुत ज्यादा फायदे का सौदा होगा। क्योंकि कोई भी UFC का चैंपियन जितनी ज़्यादा फाइट करेगा, जितने ज़्यादा अपने टाइटल डिफेंस करेगा, उतना ही ज़्यादा UFC को रेवेन्यू होगा, उतना ही ज़्यादा UFC के ऊपर पैसे बरसेंगे। अगर मान लो खुदा न खास्ता अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जीत जाते हैं तो ये UFC के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की सबसे पहले तो अपनी फेदरवेट की बेल्ट को डिफेंड करेंगे। इस्लाम मखाचेव से फाइट करने के बाद वो डायरेक्ट अपनी लाइट वेट बेल्ट को डिफेंड नहीं करने बैठ जाएंगे। यायर रोड्रिगज और जोश एमिट में से जो जीतेगा उसे इंटरिम फेदरवेट चैंपियनशिप की बेल्ट मिल जाएगी। फिर उसके यूनिफिकेशन के लिए चैलेंज किया जाएगा वोल्कानोव्स्की को। तो वोल्कानोव्स्की को कम से कम 3-4 महीने चाहिए लाइट वेट चैंपियनशिप जीतने के बाद अपनी फेदरवेट बेल्ट के मैचअप में, यानी 3 महीने बाद उनका फेदरवेट का मैच होगा। फिर उसके 3 महीने के बाद वेट करने के बाद कहीं हमें पहला टाइटल डिफेंस होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि लगभग 7-8 महीने के करीब ये बात चली जाएगी, हमें लाइट वेट की बेल्ट के लिए चैंपियनशिप मैच होता हुआ दिखाई नहीं देगा। और ऐसे में जब एक फाइटर के पास 2 बेल्ट आ जाती हैं तो वो दोनों नावों में पैर रखकर चलने की कोशिश करता है और ऐसे में टाइटल डिफेंस जो है इतने नहीं हो पाते जितना डिवीजन डिमांड करता है। तो ऐसे में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि UFC के लाइट वेट डिवीजन में इस्लाम मखाचेव अपने टाइटल को डिफेंड कर ले, क्योंकि टाइटल डिफेंड करने के 3-4 महीने के अंदर ही उनका सेकंड टाइटल डिफेंस हो सकता है चार्ल्स ओलिवेरा या बनील डारियूश के साथ। बनील डारियूश भी मेरे साथ इस बात पे सहमत है। बनील ने भी कहा कि UFC जो है वो चाहेगी कि इस्लाम मखाचेव जीते, क्योंकि अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जीत जाते हैं तो उनके लिए दोनों डिवीजन के अंदर एक्टिव रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और लाइट वेट डिवीजन UFC का सबसे एक्साइटिंग डिवीजन है, यानी कि टॉप 5 को अगर आप उठाकर देखें तो किलर्स भरे पड़े हैं टॉप 5 में। चाहे चार्ल्स ओलिवेरा हो, चाहे जस्टिन गेची हो, डस्टिन पोरिये हो, बनील डारियूश हो, माइकल चैंडलर हो, सबके सब फाइटर ऐसे हैं जो लगातार अपने टाइटल की हंट में लगे रहते हैं। तो ऐसे में इतने स्टैक्ड डिवीजन को रोक कर रखे जाना कहीं ना कहीं घाटे का सौदा होगा UFC के लिए। तो UFC प्रे कर रही है MMA गॉड से कि काश ये फाइट हो तो इस्लाम मखाचेव जीत जाएं, क्योंकि इसमें UFC का फायदा है और हम फाइट फैंस का भी, क्योंकि अगर वोल्कानोव्स्की जीतते हैं तो हमें UFC की लाइट वेट डिवीजन की टाइटल फाइट देखने के लिए लगभग 1 साल का वेट करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो गया तो जितनी एक्साइटमेंट है UFC को लेकर वो फाइट फैंस के अंदर धीरे धीरे किल हो जाएगी। तो ऐसे में इस्लाम मखाचेव के जीतने से चांदी हो जाएगी UFC की। क्यों? क्योंकि और ज़्यादा नाम UFC के अंदर लाइट वेट चैंपियन का हो जाएगा, पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 मिल जाएगा इस्लाम मखाचेव को प्लेस। तो ऐसे में UFC की पूरी कोशिश रहेगी कि अगर डिसीजन तक बात जाती है तो थोड़ा बहुत इस्लाम मखाचेव को फेवर किया जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है डिसीजन तक बात जानी नहीं चाहिए। इस्लाम मखाचेव जितने कॉन्फिडेंट हैं उनको अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को फिनिश करने की ट्राई करनी चाहिए, लेकिन फिनिश कर पाना इतना आसान होगा नहीं। तो देखते हैं कि UFC के भाग्य में क्या लिखा है। क्या UFC के भाग्य में 1 साल लाइट वेट डिवीजन को होल्ड करना लिखा हुआ है या बैक टू बैक इस्लाम मखाचेव के टाइटल डिफेंस रखे हुए हैं? तो आप मुझे बताइएगा कि किसके जीतने पर UFC को ज़्यादा फायदा होगा, और क्या अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जीत जाते हैं तो इससे UFC को थोड़ा नुकसान नहीं है? और क्या डेना वाइट और UFC ये ट्राई नहीं करेंगे कि इस्लाम जीत जाए और उसके बाद इस्लाम मखाचेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपने वेट डिवीजन में जो है अपने टाइटल को डिफेंड करें, जिससे कि फाइट फैंस को भी ज़्यादा फाइट देखने को मिले और UFC को भी ज़्यादा पैसा मिले?
अगर आप एग्री करते हो इस बात से तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों तक शेयर करो और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जो मैंने कहा उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते, और आपका सोचना क्या है, किसकी जीत में फ़ायदा है, हमारा भी और यूएफसी के ओनर्स का भी। और साथ ही साथ आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में मैंने पिन कर दिया है लिंक, जहां से आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी जो है फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो टेलीग्राम ग्रुप में एकदम से जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं चैनल पर, वहां पर डाल देता हूं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं हुए हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, ख्याल रखें, कमेंट जरूर कीजिएगा।